करोड़ों जन्मों के पुण्य संचय होने पर शिव भक्ति उत्पन्न होती है। जिसकी शिव में दृढ़ भक्ति हो, वह करोड़ों पापों से ग्रस्त हुआ हो तो भी अवश्य मुक्त हो जाता है। दुखों से निवृत्ति की एकमात्र औषधि है जिसका वर्णन शिव गीता में किया गया है। ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं। इस सृष्टि के दो ही आधार हैं, ज्ञान और कर्म। कर्म में कर्म कांड, दान व तप किए जाते हैं, किंतु इन कर्मों का फल होता है जिसे भोगने के लिए पुनः जन्म लेना पड़ता है। उत्तम कर्मों से स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, किंतु कोई भी कर्म मुक्ति का साधन नहीं बन सकता। अध्यात्म का ज्ञान कोई सामान्य ज्ञान नहीं जिसे कोई भी व्यक्ति समझ ले। सामान्य व्यक्ति की बुद्धि मानसिकता का पूर्ण विकास नहीं हुआ होता, उसे ग्रहण करना तो दूर, वह समझ भी नहीं सकता। इसलिए ऐसे ज्ञान को गुप्त ही रखा गया है तथा आध्यात्मिक गुरु अपने किसी योग्य पात्र को देखकर यह जान लेता है कि यह ज्ञान उसे दे अथवा ना दे। अयोग्य को देने से शास्त्र में निषेध है। शिव गीता का ज्ञान भी उच्च कोटि का ज्ञान है, जिसे सर्वप्रथम भगवान शिव ने रामचंद्र जी को दंडकारण्य में दिया था। भगवान शिव द्वारा दिया गया यह ज्ञान ऐसा है कि इसे कोई ठीक से सुन भी ले तो वह मुक्त हो जाता है। उसे किसी अन्य साधना तपस्या की आवश्यकता नहीं रहती। यही ज्ञान पूर्व में स्कंद जी ने सनत कुमार को दिया, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। इसी ज्ञान से वे मुक्त होकर रहे। सनत कुमार ने यह ज्ञान बादरायण व्यास जी को कहा। बादरायण व्यास जी ने यह ज्ञान सूत जी को दिया। साथ ही सूत जी यह भी कहते हैं कि व्यास जी ने मुझे यह कहा कि यह ज्ञान तुम किसी और को न देना, वरना देवता लोग क्षुभित होकर शाप देते हैं। इस पर सूत जी ने कहा कि जब मुझसे व्यास जी ने ऐसा कहा तो मैंने उनसे पूछा कि देवतागण शाप क्यों देते हैं। इस ज्ञान को देने से देवताओं की क्या हानि होती है, वे क्यों परेशान होते हैं, क्या देवताओं को ज्ञान अच्छा नहीं लगता। इस पर व्यास जी ने उत्तर दिया, गृहस्थी देवताओं की कामधेनु है जो इनको नित्य भोग प्रदान करते हैं। यदि ये गृहस्थ यज्ञ कर्म को छोड़कर मुक्ति का मार्ग ग्रहण कर लें तो इनको भोग मिलने बंद हो जाएंगे, जिससे ये कुपित होकर इनको शाप देते हैं। ऋषिगण सूत जी से पूछते हैं कि देवताओं से लड़कर उन पर विजय पाना तो अति कठिन है, तो फिर मुक्ति का कोई मार्ग है अथवा नहीं। सूत जी बोले, करोड़ों जन्मों के पुण्य संचित होने पर मनुष्य में शिव भक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य अनेक पशु योनियों से गुजरकर मनुष्य का जन्म लेता है। फिर उसकी चेतना का और विकास होता है, वह और उच्च भोगों की कामना करता है, स्वर्ग आदि की। तत्पश्चात भी वह संतुष्ट नहीं होता, फिर वह ईश्वर प्राप्ति की ओर बढ़ता है, किंतु इस सब में करोड़ों जन्म लग जाते हैं। ईश्वर प्राप्ति की इच्छा, मुक्ति की इच्छा, यह सब पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य कर्मों का फल है। इसलिए हर व्यक्ति की शिव भक्ति में इच्छा नहीं हो सकती। शिव की भक्ति से जब स्वयं भगवान शिव उस पर कृपा करने लगते हैं तो देवगण भयभीत होकर भाग जाते हैं। फिर उनकी हिम्मत विघ्न डालने की नहीं हो सकती। वे भी शिव से भयभीत रहते हैं कि वे हमारा अकल्याण न कर दें। भगवान शिव कोई मनुष्य नहीं जो किसी पर नाराज हो, बदला लें, ना वे कोई देवता हैं जो कुपित होकर किसी को शाप दे दें। वे तो साक्षात ईश्वर हैं जो सभी पर कृपा करते हैं। उनका नाम कोई भी भक्त किसी भी रूप में लेकर यदि उनका स्मरण करता है तो वह भी मुक्त हो जाता है। उनकी ऐसी महानता है। भगवान शिव की आराधना बहुत सरल है। भगवान शिव को नित्य जलाभिषेक करें, यह भी ना हो पाए तो उन्हें प्रतिदिन नमस्कार करें अथवा उनकी प्रतिदिन प्रदक्षिणा ही कर लें, या केवल मन में ही भगवान शिव का ध्यान कर लें। इससे भी प्रभु प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव बहुत दयालु हैं। उनके लिए किसी प्रकार की महंगी मूल्यवान सामग्री की आवश्यकता नहीं। वे तो जंगल में मिलने वाली वस्तुओं से भी प्रसन्न हो जाते हैं।